पिछली कड़ी में हमने बताया था कि बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने कोहिनूर हीरा अपनी पगड़ी में छिपा लिया ताकि वह नादिर शाह की दृष्टि से छिपा रह सके। किंतु मोहम्मद शाह की चहेती वेश्या नूरबाई ने नादिर शाह को कोहिनूर हीरे के बारे में बता दिया और नादिर शाह ने ईरान लौटने से पहले मोहम्मद शाह को अपना भाई घोषित किया तथा उसकी पगड़ी उतारकर अपने सिर पर रख ली और अपनी पगड़ी उसे पहना दी। इस प्रकार कोहिनूर हीरा नादिर शाह के पास चला गया और मोहम्मद शाह देखता ही रह गया। हमने यह भी बताया था कि कोहिनूर हीरे के स्वामियों के बारे में कहा जाता था कि जिस किसी के पास भी यह हीरा होता था वह परम दुर्भाग्य को प्राप्त हो जाता था। अब हीरा नादिर शाह के पास था और वह दोनों हाथों से बटोरी गई भारत की अपार दौलत लेकर तुरंत ईरान लौट जाना चाहता था। नादिर शाह ने न केवल लाल किले की सारी दौलत लूट ली थी, अपितु उसने मोहम्मद शाह से कश्मीर से लेकर सिंध तक का विशाल क्षेत्र छीन लिया था और मोहम्मद शाह की शहजादी जहान अफरूज बानो बेगम का अपने पुत्र से जबरदस्ती विवाह कर दिया था। विभिन्न प्रकार का काम करने वाले 10,000 भारतीय कारीगरों एवं गुलामों को भी नादिर शाह ने अपने साथ ले जाने के लिए रस्सियों से बंधवा लिया। इस प्रकार नादिर शाह ने बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से उसकी चल एवं अचल संपत्ति, उसकी शहजादी एवं भूमि, उसका तख्ते ताउस एवं पगड़ी, उसके कारीगर एवं गुलाम, दासियां एवं वेश्याएं, गायिकाएं एवं नृत्यांगनाएं सभी कुछ छीन लिए। जिन मुगलों ने विगत 200 सालों में भारतीयों को कंगाल बना दिया था, उन्हीं मुगलों में से एक को नादिर शाह ने लंगोटी लगाकर छोड़ दिया था। नादिर शाह का बाप अफगानिस्तान में भेड़ें चराया करता था, किंतु नादिर शाह संसार के सबसे बड़े खजाने का मालिक बन गया था। यह सारी संपत्ति 700 हाथियों, 4,000 ऊंटों एवं 12,000 घोड़ों पर लाद दी गई। मई 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली छोड़ दी। जब वह ईरान लौटा तो उसने ईरान के समस्त नागरिकों का 3 साल का कर माफ कर दिया तथा वसूली के कर्मचारियों को घर बैठे वेतन देने की घोषणा कर दी। किंतु कुछ ही समय बाद नादिर शाह ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य पर हमला किया, जिसके लिए उसे फिर से विशाल धन की आवश्यकता होने लगी, तो उसने ईरान की जनता पर बेतहाशा कर लगा दिए। इससे ईरान में नादिर शाह के विरुद्ध विद्रोह उठ खड़े हुए। ईस्वी 1747 में नादिर शाह ने तुर्किस्तान में रहने वाले कुर्द लोगों पर भयानक अत्याचार किए तथा उनके कटे हुए सिरों की मीनारें बनवाईं ताकि वह जन्नत में निवास कर रही तैमूर लंगड़े की रूह को प्रसन्न कर सके। इससे नाराज होकर ईरान के बहुत से सेनापतियों ने नादिर शाह की हत्या की योजना बनाई। जून 1747 में नादिर शाह ने खुरासान पर आक्रमण किया। वहां वह इंसानी जिस्मों से खूनी होली खेलने लगा। नादिर शाह के बहुत से सैन्य अधिकारी दूसरे देशों की मुसलमान प्रजा के साथ इतनी क्रूरता किए जाने को उचित नहीं समझते थे। पियरे लुई बेजिन नामक एक लेखक ने लिखा है कि 20 जून 1747 को 15 सेनापतियों ने नंगे खंजर हाथों में लेकर एक साथ नादिर शाह के तंबू में प्रवेश किया। उनमें से प्रत्येक सेनापति नादिर शाह को स्वयं मारना चाहता था, इसलिए उन्होंने बेखबर सो रहे नादिर शाह के शरीर में ताबड़तोड़ खंजर भोंकने का निश्चय किया। जब ये मुस्लिम अमीर अपने मालिक नादिर शाह के तंबू में घुसे तो नादिर शाह जाग गया और क्रोध से चिल्लाया, कौन है यहां, मेरी तलवार लाओ। उसकी गर्जना सुनकर हत्यारे सैनिकों का खून भय से जम गया। इनमें से कुछ हत्यारे तो भय से कांपते हुए तंबू से बाहर निकल भागे, किंतु 2 सेनापतियों ने हिम्मत करके नादिर शाह पर वार किए। मोहम्मद कुली खान नामक एक अमीर ने अपनी तलवार का भरपूर वार नादिर शाह पर कर दिया। नादिर शाह घायल होकर धरती पर गिर पड़ा। इसके बाद दूसरे अमीरों की हिम्मत लौट आई और 2 अमीरों ने भी अपनी तलवारें घुमाकर धरती पर पड़े नादिर शाह पर दे मारे। तंबू से बाहर गए हुए अमीर भी लौट आए। उन्होंने भी तड़ातड़ वार करने आरंभ कर दिए। नादिर शाह अपने ही खून में लथपथ हो गया। नादिर शाह ने अब भी प्रतिरोध करने के लिए खड़े होने का प्रयास किया तथा गिड़गिड़ाकर बोला, तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम लोग मुझे जीवित छोड़ दो और मेरे पास जो भी है
उसे तुम ले लो। नादिर शाह की कमजोर और भय से कांपती हुई आवाज सुनकर हत्यारे अमीरों को जोश चढ़ गया। उनका भय बिल्कुल जाता रहा और सलेह खां नामक एक सेनापति ने अपनी तलवार से नादिर शाह का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार धरती के सबसे धनी सुल्तान की धरती से विदाई हो गई। कोहिनूर अब भी उसकी पगड़ी में लगा था जो हत्यारे अमीरों की ठोकरों में पड़ी हुई थी। कौन जाने यह कोहिनूर हीरे का बदला था या भारत की उस निरीह जनता की आहों ने असर दिखाया था जिनके शताब्दियों की खून पसीने की कमाई को नादिर शाह 700 हाथियों, 4000 ऊंटों एवं 12000 घोड़ों पर लादकर ईरान ले आया था। अगली कड़ी में देखिए, लाल किले से ईरान, अफगानिस्तान और पंजाब होते हुए लंदन पहुंच गया कोहिनूर।